नमस्कार, विंध्य की बात में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं सिमरिया में हनुमान जी महाराज के पुराने मंदिर को लेकर के, जिसमें पिछले कुछ दिनों से एक संग्राम जैसा छिड़ा हुआ है। सिमरिया में हनुमान जी का पुराना मंदिर जगन्नाथ जी के अखाड़े में हनुमान जी को ये माना जाता है कि चाहे वो वैष्णव परंपरा के किसी भी संप्रदाय के मंदिर हो, यहाँ तक कि वैष्णव परंपरा क्या कहें, समस्त संप्रदायों में हनुमान जी की स्वीकार्यता है। और जगन्नाथ जी के दरवाजे पर हनुमान जी महाराज की स्थापना ये एक शास्त्रीय विधान है। लक्ष्मण बाग का मंदिर है सिमरिया में जगन्नाथ जी का, और ऐसे राम जानकी मंदिर है और अन्य भी मंदिर हैं जगन्नाथ लक्ष्मण बाग संस्थान की देखरेख में। राधे बिहारी का मंदिर है। तीन मंदिर जो लक्ष्मण बाग संस्थान की देखरेख में है। अन्य संपत्तियां भी हैं यहाँ पर हैं, पर मुख्यतः हम चर्चा करेंगे लक्ष्मण बाग के जगन्नाथ जी मंदिर और वहां बाहर स्थित हनुमान जी महाराज के मंदिर पर, जिसको अभी हाल ही में जीर्णोद्धार करा करके वहां पर हनुमान जी महाराज की मूर्ति को अ, थोड़ा स्थानांतरित किया गया है। पुराना मंदिर था, केवल हनुमान जी महाराज का मंदिर था। हनुमान जी की मूर्ति कब आई ये तो कहना मुश्किल है, जानकारी नहीं है प्रायः लोगों को। लेकिन उसके बाद फिर यहीं के सिमरिया नगर के ही एक प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार के द्वारा लगभग 50-52 साल पहले मंदिर बनवाया गया। उसके पहले वहां छोटा सा मंदिर था। उसी प्रतिष्ठित परिवार द्वारा पुनः जीर्णोद्धार का कार्य किया गया, और उसमें विश्वकर्मा समाज की भी महती भूमिका रही, और दोनों के सामंजस्य से उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं श्रीमती रानी विश्वकर्मा, उनके पति श्री राजेंद्र विश्वकर्मा जी, और स्थानीय बाल मुकुंद अग्रवाल जी का परिवार उस पर विशेष भूमिका में है। मंदिर बना, जीर्णोद्धार हुआ, उसमें शास्त्रीय विधान का पालन किया गया। ऐसा नहीं है कि उसमें शास्त्रीय विधान का पालन नहीं किया गया, किन्हीं आचार्यों ने ही उसकी स्थापना करवाई होगी। उसके विषय में नगर में कई तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई हैं। यद्यपि इस चर्चा को लाइव प्रसारण देखने के बाद मैंने ही शुरू किया था, और प्रायः अब हर कोई इस बात को कह रहा है। कुछ लोग कि सही है, क्या गलत है, क्या सही है, हुआ तो क्यों हुआ। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि पहले नहीं कहा गया इसलिए अब नहीं कहना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जहां पर हनुमान जी महाराज स्थापित हो गए हैं, रहे हैं पहले से, वहां पर पुनः उनको स्थापित करना चाहिए। चूंकि हनुमान जी महाराज अकेले उस मंदिर में थे, दूसरी कोई स्थापना नहीं थी। लेकिन अभी विश्वकर्मा जी जो देवताओं के शिल्पी कहे जाते हैं, उनकी स्थापना हुई विश्वकर्मा समाज द्वारा। उसमें प्रमुख रूप से राजेंद्र विश्वकर्मा जी ने अपनी भूमिका निभाई, और उसके पश्चात भगवान शिव और पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना हुई, जिसमें बाल मुकुंद अग्रवाल जी की भूमिका है। अब विषय ये है कि गर्भगृह बना, चूंकि गुंबद बना, गुंबद ही गर्भगृह होता है, तो उस स्थान पर अगर हनुमान जी होते तो प्रधानता लोगों के अनुसार वही हनुमान जी महाराज की होती, इधर और उधर, चूंकि पहले से हनुमान जी महाराज वहां पर स्थापित है। लेकिन अब किन कारणों से इस पर विमर्श नहीं किया गया, या किन कारणों से ये कहा गया, इसकी चर्चा बिना ये कहना मुश्किल है कि आखिर इस तरह से मूर्तियों की स्थापना क्यों की गई। जो पुराना मंदिर था उसके स्वरूप को क्यों बदला गया। जीर्णोद्धार होना अच्छी बात है, लेकिन उसमें स्थापित जो मूर्ति है उसके संबंध में जो एक आम धारणा भी है और कानूनी विधान भी है।
कि उसके मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किंतु अगर मूल स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, तो चूँकि वो मंदिर जो है वो लक्ष्मण बाग संस्थान का आचार्य संप्रदाय का मंदिर है, तो उनकी भूमिका क्या है इस पर भी विमर्श करेंगे। आज तो ये पहला वीडियो इस पर बन रहा है कि एक घटनाक्रम मालूम होना चाहिए, तत्पश्चात उसको और अच्छी तरह से पुष्ट करते हुए अगले क्रम में उसको हम पुनः अपने इस विंद की बात चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। मंदिर पुराना हनुमान जी का है। अकेली स्थापना हनुमान जी की थी। ऐसा भी संभावना थी कि विश्वकर्मा जी को अगर स्थापित करना था तो दूसरा मंदिर बनाया जा सकता था। लेकिन अगर नहीं बनाया गया तो क्या उस पर शास्त्रीय विधान का विचार किया गया? इन कुछ विषयों को लेकर के, और क्या अभी कई तरह के लोग हैं समाज में। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो पुराना स्वरूप है उसको लाया जाना चाहिए। लेकिन अब विडंबना इस बात की है कि भाई अगर जो मूर्ति स्थापित हो गई, भाई विश्वकर्मा जी की ही मूर्ति स्थापित हो गई, तो विश्वकर्मा जी की ही मूर्ति स्थापित होने के बाद पुनः अगर उस पे कुछ कार्य किया जाता है तो ये व्यतिक्रम की स्थिति होगी। क्योंकि अगर हम मान और अपमान का भाव माने तो भाई अपमान तो उनका भी होगा। किसी को एक स्थान पर बैठाने के बाद अगर दूसरे स्थान को वहां से उठा करके उनको पुनर्स्थापित किया जाता है तो पुनः सारी वही प्रक्रियाएं होंगी और वो ठीक नहीं कहलाएगा। तो इस पे क्या विचार होना चाहिए, समाज क्या सोचता है? कई लोग तो सिर्फ मनमाना आचरण करते हैं, कोई विधि विधान की जानकारी नहीं, सिर्फ मनमाना आचरण कि हमारे मन में ऐसा आया इसलिए हम इसको ऐसा कर लें। मनमाना आचरण समाज के लिए बहुत लंबे समय तक ठीक नहीं रहता है। इसलिए किसी भी कार्य के पहले एक आवश्यक चिंतन होना ही चाहिए, एक मंथन होना ही चाहिए। मंथन के परिणाम स्वरूप ही कुछ ना कुछ विषय निकलता है और उस परिणाम के आधार पर फिर उस कार्य को किया जाना चाहिए जब विषय सामाजिक हो। व्यक्ति के रूप में, घर के रूप में अगर कुछ करना है तो घर वालों की राय तो लोग लेते हैं, लेकिन समाज के विषय पर सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। जब वो विषय सार्वजनिक होता है तो सार्वजनिक विषय होने की स्थिति में उसमें सहभागिता सबकी होती है। कोई आवश्यक नहीं कि किसी ने उस पर धन लगाया है तो जिसने धन लगाया उसी के अनुसार होगा, क्योंकि सबकी एक आस्था जुड़ी होती है। वो मंदिर ऐसा था जिसमें वहाँ के आसपास के सब लोगों की आस्था थी। कोई सिंदूर चढ़ाता है, कोई पूजा करता है, कोई सुबह जाता है, कोई शाम जाता है, कोई मंगलवार को जाता है, कोई शनिवार को जाता है, कोई रोज जाता है। अब उसमें ये सारी व्यवस्थाएं होने के बाद एक लोगों के मन में ये भाव है कि कहीं ना कहीं हमारी आस्था पर एक तालाबंदी हो गई, तो क्या वो तालाबंदी होना उचित है? इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। किसी विषय पर अगर चर्चा होती है, उसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि उस विषय को गलत दिशा देने की कोशिश की जा रही है। समाज में कोई विषय जब आता है तो उस पर चर्चा होना स्वाभाविक है, चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि विषय ये समाज का है। कई बार हम घर का कार्य भी सामाजिक स्तर पर करते हैं तो उसके ऊपर भी टीका टिप्पणियां होती हैं। तो हमें कोई भी कार्य करने के पहले मानसिक रूप से टीका टिप्पणियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए।